साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। साथियों आज हम करने वाले हैं 161 नंबर के क्वेश्चंस हैं। इससे पहले मैंने 23 से 24 वीडियो में डाल चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ के लिए आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको इसकी पीडीएफ मिल सके। आदिकाल जैसे ही पूरा होगा साथियों, मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों को वहां पर डाल दूंगा। चलिए बढ़ते हैं 161 नंबर क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? साथियों इनमें से ऐसा कौन सा कवि है जिसने रासो ग्रंथ नहीं लिखा? ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा कवि है जिसने रासो ग्रंथ नहीं लिखा है? तो देखिएगा, आप सबको पता है विद्याधर, भट्ट केदार, श्रीधर, जगनीक। बताइए, विद्याधर इनमें से ऐसे कवि हैं जिन्होंने रासो ग्रंथ नहीं लिखा है। विद्याधर रासो ग्रंथकार नहीं है, जबकि भट्ट केदार, श्रीधर और जगनीक रासो साहित्य के प्रमुख कवि हैं। जगनीक ने परमार रासो लिखा। परमार रासो को आपको पता है आलाखंड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। श्रीधर ने रणमल छंद लिखा। भट्ट केदार ने जय चंद प्रकाश ग्रंथ की रचना करी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का उल्लेख वीर गाथा काल के अंतर्गत किया है। बिल्कुल सही बात है साथियों। आपको पता होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जाना है, अतः उन्होंने आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल किया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल में ही रासो साहित्य, रास साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, इस तरह से साथियों वहां पर हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है कि रासो ग्रंथकार कौन सा नहीं है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मतलब हर काल में जिस जिस काल में जो जो कवि आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, और उन कवियों ने कौन कौन सी रचनाएं ग्रंथ लिखे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। उन ग्रंथों में जो मेन मेन जो ग्रंथ है उनमें क्या क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। इन क्वेश्चनों से तो यही पता लगता है। और ये क्वेश्चन मैंने अनेक बार देखा है। परमार रासो को किस नाम से जाना जाता है तथा इसके रचनाकार कौन है? तो परमार रासो को जगनिक ने लिखा, इसको आलाखंड नाम से भी जाना जाता है। 162 नंबर का क्वेश्चन है, भला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कंतु। देखो कितनी बार आ गई ये लाइन। भला हुआ जो मारिया मारिया बहिणी मारा कंतु, पंक्ति का रचनाकार किसको माना गया? हेमचंद्र को का माना गया है। भला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कंतु किसको माना गया है? हेमचंद्र को। भला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कंतु पंक्ति के रचनाकार कौन है? हेमचंद्र हैं। इनका व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेम चंद्र शब्द अनुशासन। हेमचंद्र का जो व्याकरण ग्रंथ है वो उसका नाम क्या है? सिद्ध हेमचंद्र शब्द अनुशासन। ये हेमचंद्र का व्याकरण ग्रंथ है। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें और भी है, कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदो अनुशासन, देसी नाम माला कोश। ये और भी रचनाएं हेमचंद्र की रही है। और हेमचंद्र देखो मुख्य भी है, तो याद रखना, भला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कंतु, ये पंक्ति हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। और इनका जो व्याकरण ग्रंथ है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, सिद्ध हेमचंद्र शब्द अनुशासन। ये इन्होंने व्याकरण ग्रंथ लिखा है। इनकी और भी पुस्तकें हैं, कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदो अनुशासन और देशी नाम माला कोश। ये इनकी और भी रचनाएं रही है साथियों। अगला प्रश्न है, चंद्र बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने कहा था? देखो ये तो सबको पता है। चंद्र बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। 100% ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ सबको पता भी होता है। चंद्र बरदाई को जो है हिंदी का प्रथम महाकवि किसको किसके द्वारा कहा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्र बरदाई को माना। शुक्ल जी ने जो है चंद्र बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, और इनका पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य इन्होंने माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा रहे हैं साथियों, उन्होंने अपभ्रंश के जो प्रथम कवि माने गए हैं स्वयंभू, उनको हिंदी का ही प्रथम महाकवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा माना गया है। किसको? स्वयंभू को। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य
कहने का वाले आलोचक कौन है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, प्रथम महाकाव्य मानने वाले तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य मानने वाले भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक आलोचक कौन माने जाते हैं, वो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही माने जाते हैं। तो क्वेश्चन कैसे भी घूम के आ सकता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें कितने छंद हैं पृथ्वीराज रासो में? 68 छंद हैं। कितने सर्ग हैं? 69 सर्ग इसमें रहे हैं साथियों। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। आपको पता है पृथ्वीराज रासो को जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना था। और आपको पता है कि पृथ्वीराज रासो को जो है चंद्रप्रदायन तो लिखा था, लेकिन पूर्ण किसने किया था? इनके पुत्र जल्लन के द्वारा इसे पूर्ण किया गया था साथियों। तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध किसको माना जाता है? सरप्पा को माना जाता है। देखो क्वेश्चन अब क्या है, रिपीट ही हो रहे हैं। कहने का मतलब आप लोगों के लिए इतना आसान काम हो गया कि आप जल्दी से 5 मिनट में लिख सकते हो इस चीज को। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा घोष, चर्या गीत किसने लिखा, दोहा घोष किसने लिखा? सरप्पा के द्वारा लिखा गया है। और बौद्ध सिद्ध, पहले बौद्ध सिद्ध भी सरप्पा को ही माना जाता है साथियों। सरप्पा या सरोज वज्र या राहुल भद्र आदि नामों से भी जो है इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मोरा जोबना नवेलरा भयो गुलाल, कैसे गर्दिनी कस मोरी माल, सुनी सेज डरावन लागे, विराह आगिन मोहि डस डस जा। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि के द्वारा लिखी गई है? ये तो मुझे पता है, अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे घरी दीनी कस मोरी माल, सुनी सेज डरावन लागे, विरह आगिन मोहि डस डस जाए। साथियों कैसा लगा मेरे द्वारा गाया गया ये पद जो है मैंने थोड़ा सा राग में गाया है। आप लोगों को अच्छा लगा हो जरूर कमेंट कीजिएगा यार, ठीक है। चलिए, अमीर खुसरो ने ये पंक्तियां लिखी है, अमीर खुसरो के इसके कवि हैं। और भी हम देखते हैं, मोरा जोबना नवेलरा भयो गुलाल, कैसे गर्दिनी कस मोरी माल, कैसे गर्दिनी कस मोरी माल, सुनी सेज डरावन लागे, बिरहा आगिनी मोए डस डस जाए। साथ में देखो, ये ऊपर वाली पंक्तियां विद्यापति जी की है। और सुनी सेज डरावन लागे, बिरह आगिनी मोए डस डस जाए, ये अमीर खुसरो जी की है। तो इस तरह से यहाँ पर अमीर खुसरो जी को ही लिया जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है। देसिल बना सब जन चिटमिठा, ते तेशन जंप अवट्ठा, किसने लिखा? विद्यापति जी के द्वारा। प्रेम कथा यही भांति विचारहु, बूझ लेहु जो बूझी पारहु। क्या क्या बात है। प्रेम कथा यही भांति विचारहु, बूझ लेहु जो बूझी पारहु। किसने कही है ये पंक्तियां, किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी गई है। साथियों आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा इन पंक्तियों को। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन क्या है? एक व्याकरणिक ग्रंथ है। और किसके द्वारा लिखा गया है? हेमचंद्र के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों। आ गया ना, मेरे को पता था एक क्वेश्चन आता है, यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया है भाई। तो सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन एक व्याकरण संबंधित ग्रंथ है। और इसके राइटर, इसके लेखक हेमचंद्र जी हैं। हेमचंद्र की अन्य रचनाएं और बता देता हूँ, काव्यानुशासन, शब्दानुशासन, और भी रचनाएं थी जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी थी, ठीक है। और आचार्य हेमचंद्र जो है संस्कृत के अंतिम महाव्याकरण थे और महापंडित थे। अतः हेमचंद्र को कली काल सर्वज्ञ भी कहा जाता है। हेमचंद्र को कली काल सर्वज्ञ भी कहा जाता है। साथियों याद रखिएगा, ये सीक्वेंस पूछी जाती है। 168 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। सरप्पा पहले नंबर पर आएंगे ये, लेकिन यहाँ पर भी सरप्पा, सरप्पा के बाद में लुहिपा आते हैं। लुहिपा के बाद में पुष्पदंत आते हैं।
तो सरप्पा, लुहिपा, पुष्पदंत तो अधमान, तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सरप्पा, लुहिपा, सलोपुआ, सलोपुआ, इस तरह से इसको क्या बना लोगे आप, इसको इस तरह से साथियों, इसको बना लोगे आप क्या, ट्रिक बना लोगे, सलूपूह, सलूपूह, तो इस तरह से ट्रिक आप याद रख लीजिएगा, ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए, रचना काल व कवियों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। सरप्पा पहले राइटर, पहले कवि माने जाते हैं सिद्ध साहित्य के, उसके बाद में लुहिपा आते हैं, पुष्पदंत आते हैं, फिर अद्धमान को लिया जाता है। यहाँ पर इनकी किस किस शताब्दी में रहे हैं, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो। सरप्पा स से सातवीं, सरप्पा स से सातवीं, लुहिप्पा, लुइप्पा आठवीं, पुष्पदंत दसवीं, दंत दसवीं, अद्धमान अद्ध द द द द द द द द बारहवीं, 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 ठीक है, याद हो जाएगा। वेरी नाइस। 169 नंबर पर आते हैं, सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं। देखिएगा, सिद्धों से संबंधित यहाँ पर कथन जो सही है उनको ध्यान रखिएगा। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, बिल्कुल सही है। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला, बिल्कुल निकला था, लेकिन ये तो गलत हो गया, सिद्धों की परंपरा से तो निकला था ये, तो ये ऑप्शन तो गलत है। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, ये ऑप्शन सही है, शुद्ध साहित्य के अंतर्गत इसको नहीं गिना जाता। सिद्धों की वाणियां सांकेतिक नहीं थी, जबकि सांकेतिक थी, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो इसमें ए और सी जो है राइट माना जाएगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिद्धों से संबंधित ए और सी रामचंद्र शुक्ल के कथन सही है। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ तथा सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, ऐसा शुक्ल जी का कथन है। जबकि नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से निकला है और सिद्धों की वाणियां सांकेतिक रही है साथियों। 170 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित आप लोगों को करना है। देखिएगा, सबसे पहली, पंडिह सहल सत बखान ही देहि बुद्ध बसंत अण जाहि, तो किसने लिखी है साथियों, मेरे को तो विद्यापति जी की लगती है ये। किसकी पंक्ति है, विद्यापति जी की पंक्ति है साथियों। मेरे हिसाब से तो ये पंक्ति जो है, पंडिह सहल सत बखान ही देहि बुद्ध बसंत अण जान ही, सरप्पा आएगी इसमें, तो पहले में नंबर पर सरप्पा को ले लो आप, ठीक है। 12 बसीले कुकर जिए और 13 ले जिए सिहार, 12 बरस रे कुकर जिए 13 ले जिए सियार, इसमें सेकंड नंबर पर आ जाएंगे जगनीक, सेकंड नंबर पर जगनीक को मिला देते हैं, ठीक है, ये मिल गया जगनीक, और क्या है, ठीक है ना, मिल गया ना यहाँ से जगनीक। फिर इसके बाद में, बड़ कौशल तुह राधे किन्ह कनाहि लोचन आधे, किन्ह कनाहि लोचन आधे, फोर्थ नंबर पर मिला दीजिए, ये विद्यापति जी हो जाएंगे। जाति ओछा पाति ओछा ओछो जनहु समाज, ये तो रेदास जी की पंक्तियां हैं साथियों। इस तरह से ये पंक्तियां यहाँ पर मिल जाती है, तो आप लोग यहाँ देख लीजिएगा। पंडिह सह, पंडिह असल सत बखानी देही बुद्ध बसंत अण जाही, सरप्पा की पंक्तियां हैं। 12 बरस ले कुकर जिए और 13 लिए जिए सियार, जगनीक की पंक्तियां हैं। बड़ कौशल तुह राधे किन कनाही लोचन आदि, विद्यापति जी की है। जाति ओछो पाती ओछा ओछा जनु अमार, ये रेदास जी की पंक्ति है साथियों। तो साथियों, इस तरह से आप इन पंक्तियों को याद कर सकते हो। देखो यहाँ पर सरप्पा, पुष्पदंत आ जाएगा, अद्धमान, फिर हेमचंद्र आ जाएगा, तो याद हो गया ना, ये देखो रिपीट हो रहा है प्रश्न, एक इसमें नहीं आया लेकिन प्रश्न रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा, तो इसमें पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा 171 नंबर प्रश्न में। तो साथियों, आप यहाँ पर जो है कालक्रम के अनुसार इनको जमा सकते हो। तो साथियों, आज का वीडियो हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिएगा। इन क्वेश्चनों से आपकी बहुत बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही होगी साथियों। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।